अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका पार्ट नंबर है 15। कौन सा पार्ट नंबर है? 15। और सबक नंबर भी है 15। आज के पार्ट में हम समझने वाले हैं मीम साकिन के कायदे। मीम जिस तरीके से हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े, इसी तरीके से मीम साकिन के भी कायदे कुछ है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे थे ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और मीम साकिन के कायदे में आपको बता रहा हूं, यहाँ 3 कायदे। नंबर 1 इदगाम शफ़ी, नंबर 2 इक्फा शफ़ी, नंबर 3 इजहार शफ़ी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपने इजहार, इक्फा और इदगाम का नाम तो सुना होगा, ठीक है। सबक नंबर आपको बताना है, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये हमने नाम सुने हुए, ठीक है। लेकिन अब यहां पर शफवी क्यों लगाया जाता है? तो यहां पर शफवी का माना क्या है? तो देखें, मीम साकिन जो है ये होठों से अदा होने वाले हुरूफ में से, और होठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं? बा, फा, मीम, वाव, 4 हुरूफ है और इनको शफविया कहा जाता है। होठों से अदा होने वाले हुरूफ को शफविया कहा जाता है, इसलिए यहां पर मीम साकिन के जो कायदे उसको शफवी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इदगाम शफ़ी, इक्फा शफ़ी, इजहार शफ़ी। अब ये कब होंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर इदगाम शफ़ी सबसे पहले तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन हो और उसके बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफ़ी होगा। जिस तरीके से यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, औ तुम मुज़लिमून, ठीक है। यहां पर देखिए ये मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, तो यहां पर क्या होगा? इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। इसी तरीके से इक्फा शफ़वी, तो मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए। जिस तरीके से यहां पर मीम साकिन के बाद को तुम बा ज़ेर बी, को तुम बी ही, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो क्या होगा? इदगाम इक्फा शफ़वी होगा। और इजहार शफ़वी, मीम साकिन के बाद न हर्फ बा आए न मीम आए, उसके अलावा जितने हुरूफ है अगर उसमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा? इजहार शफ़ी। जिस तरीके से यहां पर लिखा है मैंने, अलम तरो, मीम साकिन के बाद ता है जो कि न बा है न मीम है, ठीक है। यानी मीम साकिन और बा के अलावा, सिवा, हमने नहीं कहते कि भाई इसके सिवा कोई और आ जाए, तो इसके सिवा, बा और मीम के सिवा कोई और दूसरा हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इजहार शफ़वी का कायदा होगा। अब आइए इसको हम इज्जे और रवा के साथ भी आगे पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीम साकिन के कवाइद। अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से इससे पहले वाले असबाक के अंदर हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े, अब यहाँ पर भी इसी तरीके से वहां पर हम नून साकिन के बाद वाले हुरूफ को देखते थे। यहाँ पर हमें सबसे पहले मीम साकिन को देखना है और मीम साकिन के बाद कौन सा हुरूफ है वो हमें देख लेना है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा? मीम साकिन के कवाइद निकालने में हमें आसानियां होगी। चलिए सबसे पहला हम यहाँ पर हिज्जे के साथ कुछ कलिमात पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिर लास्ट में एक आसान चीज भी बताऊंगा इस सबक के अंदर किस तरीके से हमें कायदे वगैरह भी, एक आसान तरीका बताऊंगा इस सबक को सॉल्व करने का। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन लास्ट तक बने रहे आप, मैं आपको एक आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। कभी भी आप स्किप ना करें वरना आपकी वो ट्रिक छूट जाएगी। चले हम शुरू कर देते हैं। हमजा, नून, जबर अन, ता, मीम, मीम, पेश तुम, तुम। यहां पर देखें नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहां पर इक्फा का भी कायदा होगा, ठीक है। और मीम, ज़ो, पेश मुज, तुम मुज, लाम ज़ेल ली, तुम मुज ली, मीम, वाव, पेश मू, नून, जबर न, तुम मुज़लिमून। अब यहां पर देखिए आप एक चीज, हमें सबसे पहले इन सारे हुरूफ के अंदर फोकस किस पर करना है? मीम साकिन पर। मीम साकिन कहाँ है? तो मीम साकिन यहाँ पर 4th नंबर पर है, 4थे नंबर पर मीम साकिन है, ठीक है। इसके ऊपर जज्म है, इससे हमें पता चलता है कि मीम साकिन है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? मीम साकिन के बाद कौन सा हुरूफ है? तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। तो हमने कायदा पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो क्या होगा? इदगामे शफ़वी होगा। क्या होगा? इदगामे शफ़वी होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गुन्ना करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद चले हम, हमजा, जबर अ, लाम, मीम, जबर लम, अलम, ता, जबर ता, अलम ता, रो, जबर रो, अलम तारो, अलम तारो, ठीक है। यहां पर देखें मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है?
यहाँ मीम साकिन है तीसरे नंबर पर, और उसके चौथे नंबर पर कौन सा हुरूफ है, यहाँ पर है ता। और ये हमने कायदा पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, इजहारे शफवी होगा। यहाँ पर इदगाम शफवी, यहाँ पर इजहार शफवी। और शफवी का मैंने ऊपर वीडियो में ही बताया था क्या होता है, ठीक है। इसके बाद काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम, कुंतुम, बा जेर बी, कुंतुम बी, हा खड़ी जेर ही, कुंतुम बिही। हाँ, यहां पर क्या होगा, मीम साकिन के बाद हर्फ बा गया तो यहां पर इक्फाए शफवी होगा, कायदा जिस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हा मीम पेश हुम, फा या जेर फी, हुम फी, हा अलिफ जबर हा, हुम फी हा। अब यहां पर क्या होगा, मीम साकिन के बाद फा आ गया, और हमने कायदा पढ़ा था मीम साकिन बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इजहारे शफवी। चलो अब मैं आपको डायरेक्ट पढ़ देता हूं, ठीक है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। वलकुम मा कसबतुम वल अम्रु ततिहिम बिआयतिन अमदो। अच्छा, मैं आपको ये सबक का पूरा ये फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। ये इस सबक का पूरा चैप्टर है। अच्छा, आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं अगर किसी को पता हो तो लास्ट में से नहीं, अभी पहले कमेंट करके बताएं कि मैं कौन से ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। वो ट्रिक आपको बहुत आसानी करेगी, आपको एग्जाम्स वगैरह में, मदनी कायदे के एग्जाम में खास करके आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता है मैं क्या बताने वाला हूं, अगर आप कुछ समझ सकते हैं इस सबक को देखकर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चले फिर इसके बाद आतैतुकुम मिन किताबिन लम यलिद अलैकुम बिवकीलिन व अमतरना फहुम मुक़महून लकुम दीनुकुम तरमीहिम बिहिजारतिन अलम नशरह वहुम मुअरिदून व खलक़नाकुम अज़वाजन वमा हुम बिमुमिनीन अम सबरना लहुम मिन्नल हुस्ना ज़ालिकुम क़ौलुकुम बअदुकुम बिबअदिन अलैहिम गज़बुन। अब ये हो गया यहां पर हमारा सबक नंबर 15 मुकम्मल। आप कहेंगे भाई मुकम्मल हो गया, लेकिन ट्रिक क्या थी, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि भाई मैंने इन तमाम के अंदर कायदे कौन से हो रहे बताया क्यों नहीं। जिस तरीके से सबक नंबर 14 में मैंने हर एक जगह पर बताया था, यहाँ पर ये कायदा, यहाँ पर ये कायदा। अब देखें, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर टोटली कितनी लाइंस में ये सबक दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन है, ठीक है। और 4 लाइन में अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, कलरिंग वाला कायदा है, आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और आप अगर याद भी रखेंगे इसको तो आपके लिए काम आएगी। देखें आप, ये पूरी लाइन यहाँ पर आप अगर ये पूरी पहली जो लाइन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम, मीम साकिन के बाद मीम, मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम। ये पूरी लाइन जो पहली हमारी ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, यहाँ पर कायदा हो रहा है इदगामे शफवी का, ये पूरी लाइन के अंदर। इसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे ये वाली लाइन के अंदर, यहाँ पर मीम साकिन के बाद ता, यहाँ पर मीम साकिन के बाद रो, यहाँ पर मीम साकिन के बाद या, यहाँ पर मीम साकिन के बाद दाल, यहाँ पर मीम साकिन के बाद हमजा, फिर यहाँ पर मीम साकिन के बाद खौफ आ रहा है। ये पूरी लाइन इजहार शफवी के कवायद से भरी पड़ी है, ठीक है। कौन से कायदे यहाँ पर, इजहार शफवी, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। देखिए आप अगर किसी को भी, अब मेरे सामने कोई आकर यूं कहेगा हजरत यहाँ पर ये कायदा हो रहा है, मैं पूछूं यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, आप यहाँ पर कह दो कि भाई इदगाम में इक्फाए शफवी का, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कैसे।
अब आप कहेंगे बा है, मैं नहीं मानूंगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हजरत मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इक्फाए शफवी का कायदा होगा। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखनी है, लेकिन हमेशा आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, इसका फायदा उठाना है। ठीक है, और चीटिंग वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, आप कहेंगे हजरत आप खुद ही सिखा रहे हैं, मैं आपको आसानी के लिए सिखा रहा हूँ, चीटिंग के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। फिर इसके बाद मीम साकिन के बाद यहाँ पे बा, यहाँ मीम साकिन के बाद यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा आ गया, यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा। यहाँ पर आप देखिए तमाम हुरूफ के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर तमाम हुरूफ के अंदर जो तीसरी लाइन है उसके अंदर इख्फाए शफवी का कायदा हो रहा है। ये मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, चीटिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, आप जो भी आप बच्चे हो या फिर बड़े हो, जो भी कुरान पाक सीख रहे हो, ये आपको आसानी करने के लिए सीखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद यहाँ पर फा, मीम साकिन के बाद दौद, मीम साकिन के बाद तो, मीम साकिन के बाद नून, मीम साकिन के बाद सौद, यहाँ पर फिर नीचे मीम साकिन के बाद गौइन आ गया। ये तमाम ये जो आखिरी लाइन है उसके अंदर हो रहा है इजहार शफवी का कायदा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में इदगाम, दूसरी लाइन में इजहार शफवी, पहली लाइन में इदगाम शफवी, दूसरी लाइन में इजहार शफवी, तीसरी लाइन में इख्फाए शफवी, और चौथी लाइन के अंदर इजहार शफवी हो रहा है। एक लाइन के अंदर कितने हुरूफ है, हम यहाँ पर काउंटिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ 6 एग्जाम्पल दिए हैं, 6 एग्जाम्पल किसके हैं, यहाँ पर जो पहली लाइन के अंदर 6 एग्जाम्पल दिए, वो 6 एग्जाम्पल हैं इदगाम शफवी के, फिर 6 एग्जाम्पल इक्फाए शफवी के तीसरी लाइन के अंदर, और यहाँ पर 12 एग्जाम्पल इजहारे शफवी के दिए गए। ये आसानी के लिए आपके बता रहा हूं। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, और ये चीज किस किस को मालूम था मुझे ये भी बताएं। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि सबको मालूम था या नहीं था। अगर आपको ये नया लगा, कुछ इंटरेस्टिंग अच्छी तरीके से लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली वालों के साथ भी शेयर करें, और उनसे भी कहें कि आप इस तरीके से आसानी के साथ कुरान सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।